कई प्रॉपर्टीज को वक्फनामा नहीं रहता। Application for registration of new work under section 36 of Waqf Act before the state work board represented by chief. तो आई सनद पर से इट वोंट बिकम मुंतखब ऐसे ही नहीं बनता, एक फॉर्म 1 भरना चाहिए. So where the Waqf says that I am endowing this property, these are all the property. Copies दे दो एक बोर्ड ने लिया क्योंकि शोकाज नोटिस देने के बावजूद भी और डॉक्यूमेंट उन्होंने जो मांगा था, महबूबा खान साहब जो सेक्रेटरी थे, हमने दिया था. इसके बावजूद उनसे कोई मुसलसिल फिर आरटीए या कोर्ट यही मांग रहे थे कि फलान डॉक्यूमेंट्स ही मांग रहे थे. डॉक्यूमेंट सप्लाई करने के बावजूद कोई रिएक्शन नहीं रहा. तो कोर्ट का टाइम जो 2 वीक्स का था वो भी ख़त्म हो गया. रिएक्शन ना होने की वजह से, उनके तरफ से कोई ठोस एक्सप्लेनेशन ना रहने की वजह से हमने वक्फ बोर्ड ने इस इदारे को, अनवर उलूम कॉलेज को अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिया. और ऑर्डर में ये भी कहा गया कि भाई इससे स्टूडेंट्स को या मैनेजमेंट जो भी है, टीचर्स जो सिस्टम है वहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम वो बरकरार रहेगा और उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा. अनवर उलूम मैनेजमेंट मुसलसिल ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ये है, यही उनका दावा था. इसके बावजूद ये प्रॉपर्टी नोटिफाइड है 84 में, जो गज़ेट भी आ गई है 32A 30 अगस्त 1984. सो ये इंफॉर्मेशन 2001 में ही उनको दिया गया था. इसके बावजूद वो कंटेस्ट कर रहे थे कि भाई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वक्फ से इसका कोई वास्ता नहीं है. हालांकि हैरानगी की बात यह है कि भाई ये सोसाइटी जो चला रही है, इस सोसाइटी के बुज़ुर्ग ही 1955 में इसको वक्फ किया था. जो मुंतखब जो इशू होगा, मुंतखब की कॉपी और गज़ेट की कॉपी, सब डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए. ये फॉर्म 1 जैसा मैंने अभी दिया था आपको, फॉर्म 1 भरने से ही पूरे डिटेल्स वाकिफ़ उसमें लिखेंगे. उसके बाद ही यहाँ से वक्फ डिपार्टमेंट से ऑर्डर इशू होगा, मुंतखब होगा. मुंतखब के बाद सर्वे कमिश्नर भी एक रिपोर्ट देंगे. ये सब को मिला करके एक गज़ेट बनेगा. गज़ेट को सेक्शन 6 के तहत अगर आप 1 साल के अंदर उसको चैलेंज नहीं करेंगे, कोई आप उस पर दावा नहीं डालेंगे, तो उसको वो फाइनल हो जाएगा. तो अभी तक अनवर उलूम के मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसा मुकदमा नहीं चला और ये फाइनल हो गया. सो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, इसमें कोई तब्दीली नहीं है. तो आरटीए में जब हमने हमारे काउंसिल कोर्ट में भी उनको डॉक्यूमेंट्स पेश किए और पर्सनली हमारे ऑफिस से भी हमने डॉक्यूमेंट भेजे, इसके बावजूद उन्होंने आरटीए में फिर वही डॉक्यूमेंट मांगे. जब हम ये समझ रहे थे कि ऑलरेडी हम उनको डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, आरटीए में जाने के बाद उन्होंने अपीलेट अथॉरिटी को जाना चाहिए था. फिर उन्होंने कंटेम्प्ट फाइल किया. सिर्फ एक टाइम गेन करने का एक मसला चल रहा है. लिहाजा हमने इसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेना, और जो टाइम कोर्ट ने उनको दिया था वो भी ख़त्म हो गया. तो हमने उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिया और सीसीएस में कंप्लेंट दर्ज किया वक्फ फंड ना भरने का और कोई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एक्सपेंडिचर, इनकम का ना देने का. हमने सीसीएस में मुकदमा दर्ज किया. ये है कि भाई सेक्शन 101 के तहत कोई भी मुतवल्ली, हमने मुसलसिल यही कहते आ रहे हैं कि भाई जैसे पब्लिक सर्वेंट हम हैं, अवाम के खादिम, ये खादिम है, केयरटेकर हैं, और उनका रवैया ये होना चाहिए कि भाई हर पैसा वो, जैसा पब्लिक सर्वेंट हम अकाउंटेबल हैं, हम जिम्मेवार हैं, वही मुतवल्ली पे जिम्मेदारी है. ये कोई पर्सनल जायदाद, वक्फ की जायदाद को ट्रीट नहीं कर सकते. इस हिसाब से सेक्शन 101 को भी हमने उसमें डाला है ताकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी उन पर इन्वोक किया जाए. और आईपीसी के सेक्शन
408, 406 क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह भी आएंगे। सेक्शन 61 वक्फ जो भी ये जो वक्फ फंड नहीं भर रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, उसके तहत भी एक्शन लिया जाएगा, सेक्शन 61 जी। तो ये तमाम सेक्शंस के में एक्शन लिया जाए। हमने कहा कि भाई CCS में अभी दोपहर में हमने फाइल किया है, FIR उधर दर्ज हुआ, नंबर आएगा। ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, हमने रिसेंटली इस मामले में पहला जो वक्फनामा था मुमताज़ यारुद्दौला ट्रस्ट, उसके मुताबिक 3 मेंबर के जो मुतवल्ली बनना चाहिए, हमने जो नोटिस भेजी थी, उस नोटिस से को लेकर के जो प्रेजेंट टीम है, गुलाम इज़दानी साहब और खुसरो बेग साहब की टीम ने भी इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट को एक रिट अपील डाली है। इससे हटके हमने 2013 नवंबर तक जो महबूब आलम खान साहब जो सेक्रेटरी थे, जो इसके मैनेजमेंट चला रहे थे, तो सिर्फ ये लकड़ी का पुल के पास जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वक्फ फंड जो भरा गया, हमारे अकाउंट के हिसाब से 7 लाख हमारे लोग हमारे रिकॉर्ड में अरेज बता रहे हैं, बट मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई पूरा उन्होंने इधर का जो लकड़ी का पुल का जो फंड है उन्होंने भरा है। ये तो हम वेरीफाई कर रहे हैं। बट जो मलकपेट की बात आई, वहाँ डिग्री कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से कोई वक्फ फंड या स्टेटमेंट हमें वक्फ फंड नहीं भरा गया, स्टेटमेंट नहीं भेजा गया। सो इसके खिलाफ भी हमने मुकदमा मतलब FIR हमने दर्ज किया है CCS में, और सेम वक्फ एक्ट और इंडियन पिनल कोड, एंड बिकॉज ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट अगेन, to invoke Prevention of Corruption Act.